ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਗੰਦ ਘੋਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਚੀਜ਼, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਆ? ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की रिएक्शन होना चाहिए सी मैडम का? डीजीपी को महिला कमीशन में की थी, तो मुझे उन्होंने अब मतलब उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो लेकिन मुझे ये था कि मैं अपना फिजिकली भी उनको मिल के आऊँ जाके, कि फिजिकली उनको कंप्लेंट दे के आऊँ। तो उन्होंने कंप्लेंट मेरी आगे मतलब कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे मुझे सीपी सर नहीं मिले, डीसीपी सर मिले थे और हरपाल सिंह जी थे, और उन्होंने आगे रेफ़र कर दिया एसीपी नॉर्थ को। तो काफ़ी एक मुझे राहत मिली है कि मेरे लिए इंसाफ ज़रूर होगा। कोई ज़्यादा बात नहीं हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन की बात थी, क्योंकि इसने पहले नॉर्मल मैसेज शुरू किए थे। और मैम अगर मैं बात करने में इंटरेस्टेड होती या मेरी बात उससे कोई मेरा सीन चल रहा होता, तो मैं उनको उनकी वीडियो क्यों बनाती? मैं तो फिर उनकी वीडियो नहीं ना बनाती, मैं तो फिर ऐसे ही उनके साथ खुश रहती। या मैं, कई लोग कह रहे हैं हनी ट्रैप है, मैम हनी ट्रैप वो लोग लगाते हैं जो पैसा खींचते हैं और उसको यूज करते हैं। मैंने तो एक भी पैसा नहीं लिया, मुझे दिखा दो ऑनलाइन ऑफलाइन। ये आए लक्की बाहर आए, इंदु का हस्बैंड बाहर क्यों नहीं आ रहा, एक भी बयान क्यों नहीं दे रहा? अपनी ऑनलाइन फेसबुक से होकर बयान दे दे कि हाँ जी मैंने ऐसा किया था या इसने ऐसा किया था, कुछ तो बोले। जो झूठा है तभी चुप करके बैठा है ना, कि लोग मेरे जो अगेंस्ट हो रहे हैं। मैम वो वीडियो सारी मैंने ही दी है, सारे मीडिया चैनल्स को मैंने ही दी है, और लोग कह रहे हैं कि मैम भी तो इसमें बात कर रहे हैं। तो भाई वो तो मैंने बनाई है, आपने तो नहीं मेरी शूट की, मैंने ही तो बनाई है। फिर मैं घर की बात घर में ख़त्म करना चाहती थी। घर की बात अगर उसकी घर वाली जब मेयर बात ख़त्म कर लेती, ख़त्म हो जानी थी, आके बिठाती मेरे पास कि लो मैडम मेरे हस्बैंड से गलती हुई है तो थप्पड़ आप लगा लो, आइए आपसे पैरों में गिर के माफ़ी मांग लेता है। मैम सबसे पहली बात है कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, कि मैं डर के अपने मुंह बांधूं या कैसे भी। एंड सेकंड बात ये है कि जिस दिन मैंने अपनी फेसबुक पे फर्स्ट टाइम अपनी फ़ोटो डाली थी, सभी मीडिया वालों ने या सभी जो भी मेरे सपोर्टर्स हैं उन्होंने वो फ़ोटो वहाँ से उठा के सारी वायरल कर दी थी। फिर मैं मीडिया में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हूँ, मैं मुंह क्यों ढकूँ? मुझे किसका डर है? किसी का डर नहीं है मुझे, और मैं सही हूँ। वीडियो कॉल में मैं आ रही हूँ, ठीक है। अगर मेरी ये साजिश होती कि मैंने उसमें ये नहीं आना, वीडियो में नहीं आना, तो फिर तो मैं एक साजिश करता हुई ना। ये तो मैंने प्रूफ किया कि ये मेरी और उसकी वीडियो कॉल हो रही है। अपने चैनल पे पूछ लेती हूँ, यही पूछ लेती हूँ। मैंने इनको, जब इन्होंने मेरे को फोन किया तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपने चैट क्यों की, आपने बात क्यों की? तो इन्होंने बोला कि मैंने जब मेरे को परेशान कर रहा था तो मैंने 2-4 दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल से बात की, तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरा यकीन कोई नहीं करेगा जी, जब तक तेरे पास प्रूफ नहीं होंगे, ना पुलिस यकीन करेगी ना मीडिया यकीन करेगा। यही बोला आपने मुझे? है सच्चाई इस बात? हाँ जी मैम, यही बात थी, यही बात थी। तो फिर मैंने कहा, फिर आपने कहती इसलिए मैंने प्रूफ इकट्ठे किए ताकि वो प्रूफ दे सके। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਕੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਨਾ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਆ। ਅਪਰੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਲੱਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪਰੋਚ। ਲੱਕੀ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ? ਲੱਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੈਟ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਪੱਪੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ 100% ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇंट आप देख रहे हैं सभी दर्शकों के साथ एक बार फिर मैं रूबरू होने जा रही हूँ। मामला बेहद ही गंभीर, बेहद ही संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव। लगभग एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि लुधियाना शहर की तस्वीर, जहां पर लेडी मेयर के हस्बैंड के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं प्रिंसिपल कुलदीप मैम की तरफ से, आज वो जो मुद्दा है वो बेहद गर्माता हुआ तो नजर आ रहा है। लेकिन मैम सीपी के पास अपनी कंप्लेंट लेके गई और कुछ आश्वासन भी उनको दिया गया है। आज हमारे साथ कुलदीप मैम मौजूद है, साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद है तेजी संधू जी। दोनों हमारे साथ रूबरू होंगे, बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुलदीप मैम हमारे साथ जुड़ेंगे। मैम स्वागत है आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। थैंक यू जी। मैम लगभग एक हफ्ते से आप बुलंदी से अपनी आवाज उठा रहे हैं हर जगह के, क्या आपके साथ हुआ, आपने सारे प्रूफ्स दिखाए हैं। तो मैम अब जो आप सीपी के पास गए, आपको एक आश्वासन दिया गया है, तो सारे दर्शक जानना चाहेंगे किस तरीके का आश्वासन मिला आपको अब। मैम पहले मैंने कंप्लेंट की थी ऑनलाइन सीपी सर को, डीजीपी को, महिला कमीशन में की थी। तो मुझे उन्होंने अब मतलब उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो लेकिन मुझे ये था कि मैं अपना फिजिकली भी उनको मिल के आऊँ जाके, कि फिजिकली उनको कंप्लेंट दे के आऊँ। तो उन्होंने कंप्लेंट मेरी आगे मतलब कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे मुझे सीपी सर नहीं मिले, डीसीपी सर मिले थे और हरपाल सिंह जी थे, और उन्होंने आगे रेफर कर दिया एसीपी नॉर्थ को। तो काफ़ी एक मुझे राहत मिली है कि मेरे लिए इंसाफ ज़रूर होगा। बिल्कुल मैम, ये मुद्दा ऐसा है कि जो आज, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हर घर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि कुलदीप मैम इतने लेट क्यों बाहर आए, क्यों ऐसे, किस चीज का खौफ था उन्हें, किस चीज का डर था, इतना कुछ आपके साथ हुआ। तो मैम सारे दर्शक अब यही इंतजार कर रहे हैं कि जो इतना कुछ हुआ, अब तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं न्यूज एजेंसीज में एक वीडियो चैट भी आपकी चलती हुई दिखाई दे रही है। तो मैम बड़े सारे लोगों के ना ऐसे सवाल है जो उनके जहन में चल रहे हैं कि अगर कुलदीप मैम बात किया करते थे उनसे, तो आज वही कुलदीप मैम सामने आके क्यों इस मुद्दे को इतना ज्यादा टूल देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात है मैम, कोई ज़्यादा बात नहीं हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन की बात थी, क्योंकि इसने पहले नॉर्मल मैसेज शुरू किए थे। और मैम अगर मैं बात करने में इंटरेस्टेड होती या मेरी बात उससे कोई मेरा सीन चल रहा होता, तो मैं उनको उनकी वीडियो क्यों बनाती। मैं तो फिर उनकी वीडियो नहीं ना बनाती, मैं तो फिर ऐसे ही उनके साथ खुश रहती। या मैं, कई लोग कह रहे हैं हनी ट्रैप है। मैम हनी ट्रैप वो लोग लगाते हैं जो पैसा खींचते हैं और उसको यूज करते हैं। मैंने तो एक भी पैसा नहीं लिया, मुझे दिखा दो ऑनलाइन ऑफलाइन। ये आए लक्की बाहर आए, इंदू का हस्बैंड बाहर क्यों नहीं आ रहा, एक भी बयान क्यों नहीं दे रहा, अपनी ऑनलाइन फेसबुक से होकर बयान दे दे कि हाँ जी मैंने ऐसा किया था या इसने ऐसा किया था। कुछ तो बोले, जो झूठा है तब भी चुप करके बैठा है ना। मैं तो फिर भी बोल रही हूँ मेरे। अच्छा मैम, नेक्स्ट बात मैं आपकी ये कर रही हूँ कि लोग मेरे जो अगेंस्ट हो रहे हैं, मैम वो वीडियो सारी मैंने ही दी है, सारे मीडिया चैनल्स को मैंने ही दी है। और लोग कह रहे हैं कि मैम भी तो इसमें बात कर रहे हैं, तो भाई वो तो मैंने बनाई है, आपने तो नहीं मेरी शूट की, मैंने ही तो बनाई है। फिर मैं घर की बात घर में खत्म करना चाहती थी। घर की बात अगर उसकी घर वाली जब मेयर बात खत्म कर लेती, खत्म हो जानी थी। आके बिठाती मेरे पास कि लो मैडम मेरे हस्बैंड से गलती हुई है तो थप्पड़ आप लगा लो, आइए आपसे पैरों में गिर के माफी मांग लेता है, बात खत्म हो जाती थी। लेकिन नहीं हुआ, वो अगली कहती तू बात को बढ़ा। सभी उसने प्रोवोक किया मुझे बात को बढ़ाने के लिए कि जांच होनी चाहिए, पुलिस जाए। एक्चुअली मैम वो ना अपने आप को सेव कर रही है कि कहीं मैं लोगों की सिंपैथी लूं, कि मैं कहूं कि नहीं जी मैं तो देखो साथ में हूं, क्योंकि उसको पता है कि कुलदीप राइट है, उसने मैसेज पढ़े हैं सारे। अच्छा मैम, एक चीज और, कहीं ना आपके ऊपर लोग सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरीके का किसी भी महिला के साथ कोई मामला सामने आता है तो वो हमेशा मास्क पहन के, मुंह ढक के सामने आती है, अपनी आवाज उठाती है। लेकिन आप तो बड़ी बुलंदी से अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े सारे प्रूफ्स आप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स जब बीच में आ जाती है तो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, राजनीतिक दबाव सामने आने की बातें होनी शुरू हो जाती है। क्या आपने कुछ एक्सपीरियंस किया अभी तक ऐसा?
मैम सबसे पहली बात है कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ कि मैं डर के अपने मुंह बांधूं या कैसे भी। एंड सेकंड बात ये है कि जिस दिन मैंने अपनी फेसबुक पे फर्स्ट टाइम अपनी फोटो डाली थी, सभी मीडिया वालों ने या सभी जो भी मेरे सपोर्टर्स हैं उन्होंने वो फोटो वहां से उठा के सारी वायरल कर दी थी। फिर मैं मीडिया में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हूँ, मैं मुंह क्यों ढकूं? मुझे किसका डर है? किसी का डर नहीं है मुझे। और मैं सही हूँ, वीडियो कॉल में मैं आ रही हूँ, ठीक है। अगर मेरी ये साजिश होती कि मैंने उसमें ये नहीं आना, वीडियो में नहीं आना, तो फिर तो मैं एक साजिश करता हुई ना। ये तो मैंने प्रूफ किया कि ये मेरी और उसकी वीडियो कॉल हो रही है। जी बिल्कुल। मैम आपके पास हम वापस आएंगे। या तेजी संधू मैम जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुत ही बेबाकी से हर सच की आवाज उठाते हुए हमेशा नजर आते हैं, तो यही पूछना चाहेंगे आज आपकी उनके साथ मुलाकात कैसे हुई और किस तरीके से मतलब बात हुई कि आगे की तेजी संधू मैम हर एक बात का सच से बेबाकी से सभी दर्शकों को जवाब देते हुए नजर आएंगे। आपको किस तरीके से वो कांटेक्ट में रहे आपके? मैम कल मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही देखा कि तेजी संधू जी ने मेरे बारे में काफ़ी सपोर्ट किया है और मुझे एक बहुत बड़ी दिल को राहत मिली कि एटलीस्ट कोई तो निडर महिला आगे आई। नहीं तो महिलाएं तो ऐसे डर रही हैं कि पता नहीं क्या, अगर एक महिला का साथ दे देंगे, जब इन्होंने राजनीतिक मोर्चों पे जाना होता है तब इनका पूरा इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। मैम मैं एक सोशल वर्कर रही हूँ, पता नहीं कितनी लेडीज को आज तक मैंने बना दिया सोशल वर्क में, उनको काफी वो आगे लेके, लेकिन उनको सब कुछ भूल गया कि ये कभी अच्छे काम भी करती थी। आज वो कई लोग उठ ही नहीं रहे हैं मैम। और जब मैंने देखा कि तेजी संधू मैम मेरे लिए उठे हैं तो मुझे ऐसा ऐसा लगा कि ये मेरी बहन है। फिर मैंने इनको कांटेक्ट किया और मैंने इनसे कहा कि मैम प्लीज मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने रिक्वेस्ट करी तो इन्होंने मिलने के लिए तैयार हो गए, तो इसलिए मैं इनको मिलने आई। मैम आपके पास वापस आएंगे। तेजी संधू मैम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम पूरा मामला आपके सामने है, पूरा मामला आपने एक हफ्ते से जो हो रहा है, लुधियाना शहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, आपने खुद देखा है। मैम बीइंग एज अ लेडी, बीइंग एज अ व्यूमैन, आप इतनी बड़ी अदाकारा रह चुके हैं, बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो पॉलिटिक्स हो। मैम आज कुलदीप मैम जो अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं सबको, तो मैम इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡ ਟੱਚ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਨਾ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਟੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਗੰਦ ਘੋਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਚੀਜ਼, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਆ? ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ऑल ਕੀ रिएक्शन होना चाहिए सी मैडम दा? मैम चैट्स तो उनकी भी लीक हुई हैं, बात तो ये भी उठ रही है कि वो भी चैट्स करते थे, वो भी बात करते थे। चीज बताती हूँ, मैं आपके चैनल पे पूछ लेती हूँ, यही पूछ लेती हूँ। मैंने इनको, जब इन्होंने मेरे को फोन किया तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपने चैट क्यों की, आपने बात क्यों की? तो इन्होंने बोला कि मैंने जब मेरे को परेशान कर रहा था तो मैंने 2-4 दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल से बात की, तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरा यकीन कोई नहीं करेगा जी, जब तक तेरे पास प्रूफ नहीं होंगे, ना पुलिस यकीन करेगी ना मीडिया यकीन करेगा। यही बोला आपने मुझे? है सच्चाई इस बात? हाँ जी मैम, यही बात थी, यही बात थी। तो फिर मैंने कहा, फिर आपने कहती इसलिए मैंने प्रूफ इकट्ठे किए ताकि वो प्रूफ दे सके जिस चीज पे इसको गुनहगार बताया जा रहा है। अगर ये गुनहगार होती तो वो किसी टाटा अंबानी को फंसाती ना, एक ऑटो चालक को फंसाती है, किसी तगड़े बंदे को फंसाती, उससे तो कई गुना ज्यादा सुंदर है ये। अगर इसने फंसाना ही होता, हनी ट्रैप पर बोल रहे हैं जो, और उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, तो क्या लुधियाना में और कोई बंदा नहीं रहा? अगर इसने हनी ट्रैप पर ट्रैप ही लगाना होता तो किसी ढंग के बंदे का हनी ट्रैप लगाती ना, ऑटो चालक का हनी ट्रैप लगना था।
सोचते ही नहीं है, कुछ बोलने लगे, सोचते ही नहीं है। इनके लिए औरत फुटमैट है, ये जो बकवास करते हैं ना, इनके लिए औरत फुटमैट है। ये सोचते हैं कि औरतों को यूज करो, थ्रो करो। ये पार्टी, जिस पार्टी की इसने इस्तीफा दिया ना, ये पार्टी भी ऐसी है, ये औरतों को यूज एंड थ्रो ही करती है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जिस जगह से हम निकल के आए हैं ना, हम सब कुछ देख के आए हैं, हम वॉच करके आए हैं, हम छोड़ के आए हैं, देख के आए हैं। रही बात इनकी कि हर बंदा इतना तेज तरार नहीं होता कि वो अपनी बात पॉलिटिकली या प्रेशरली या लोगों के सामने रख सके, क्योंकि उनका पेशा नहीं होता वो। अब आप पत्रकार हो, आपको पता है बात को घुमाना फिराना कैसे, क्वेश्चन कैसे तोड़ मरोड़ के लीडर के मुंह से बात निकलवानी है, आपको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि आप उसमें माहिर हो। एक आम लेडी उन चीजों में माहिर नहीं होती। ये ऐसे लगता है इनको कि ये औरत ने गेम खेल लिया, ऐसा कर लिया, नहीं किया। अगर उसको ये चीजों का पता होता, ये अगर ये मास्टर होती ना, अगर ये सयानी होती, अगर इसने हनी ट्रैप ही लगाना होता, तो किसी बहुत बड़े लीडर को भी बुला सकती थी घर पे, उसको साथ फंसाती, उससे तो करोड़ों रुपया मिलना था इसको। ऑटो चालक से क्या मिलना था इसको? ऑटो उसके झूठे लेने के लिए उससे साइड कर रही थी। शर्म आनी चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, शर्म आनी चाहिए। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਜੜ ਦਾ ਇੱਜੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬੈਂਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਮਾਂ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਆ, ਧੀ ਆ, ਭੈਣ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਅਬਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬੀਬਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੱਲ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਡਰਦੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰਤੀ। मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਿਉਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਈ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕ क्यों डरदी ने डिलीट कर दी? ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ कि फेसबुक डिलीट कर। मैम आज ना कुलदीप मैम साथ ही बैठे हैं, आपके साथ है, हम इन्हीं से बात करते हैं इसी मुद्दे के ऊपर। मैम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव थे, वही चैट्स आपने प्रूफ की तरह दिखाई, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? सभी दर्शक जानना चाहेंगे क्यों आपने अपनी सोशल मीडिया पे आईडी अपनी आप उससे क्विट करके आपने हटा दी अपनी आईडी कि क्यों? अगर आप सच के साथ खड़े हैं, इतनी बुलंदी से आवाज उठा रहे हैं, तो आपने अपनी आईडी क्यों डिलीट की थी? मैम मेरी आप सोशल मीडिया पे जा सकते हो, मैंने आईडी डिलीट नहीं की, अनइंस्टॉल की है। तो आप मेरी सोशल मीडिया पे जा सकते हो। जब मैंने स्टार्टिंग में पोस्ट डाली थी तो दूसरी पोस्ट में मैंने ये लिखा था कि मेयर के पास ताकत भी है और पैसा भी है, मेरे पास ना ताकत है और ना ही पैसा है, और ये बात सच है। तो मैम इन्होंने अब क्या किया है कि काफी लोगों को खरीद लिया, काफी लोगों को धमकियां दी हैं इन्होंने, और काफी लोगों को इन्होंने अपने हक में खड़े करके ये मैम ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं झूठे बंदों को आगे लाके। ये मतलब सच के साथ नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं ना कि मेयर सच के साथ खड़ी है, मेयर का क्या गुनाह है कि वो तो सच के साथ खड़ी है, तो यही तो वो लोग बोली वाली जनता जनार्दन समझ नहीं रही कि वो सच के साथ नहीं खड़ी हुई, वो अपने झूठे पति के साथ खड़ी हुई है। तभी तो वो इतनी साजिशें रच रही है। कोई आम बंदा कैसे आ रहा है सामने जिसको कोई लेना देना नहीं है, जो दूसरी पार्टी का कांग्रेस का वो है लीडर है काउंसलर है, वो उसके हक में क्यों बोल रहा है? उसको कोई प्रेशराइज किया होगा कि हम तेरे मतलब कोर्स में वो नहीं दिलवाएंगे, कुछ भी होगा मैम। लेकिन मैम इसलिए मैं थोड़ा प्रेशराइज हो गई कि बहुत से लोग बहुत सारी बातें से जो मैम एक आम ईमानदार औरत नहीं सुन सकती। तो ये चीजें ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੱਟਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਕੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਨਾ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਆ। ਅਪਰੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਲੱਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪਰੋਚ। ਲੱਕੀ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ? ਲੱਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੈਟ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਪੱਪੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ 100% ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? मैम मैं करती 23rd ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਮੈਮ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਐਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜਾਊਗੀ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਸੀਪੀ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੂਗੀ ਹੀ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀਸੀਪੀ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਨੌਰਥ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੀਸੀਪੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀਪੀਐਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਰਿਟਨ ਚ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ WhatsApp। ਦੇਖੋ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਹਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹੀ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਯੂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਜਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਾਂਦੇ, ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੂੰਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਐਦਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ नहीं ਹੁੰਦਾ। अच्छा मैम, एक चीज आपसे यहाँ पूछेंगे कि पूरा जो मामला, कुलदीप मैम आज आपसे मिले हैं, फर्स्ट टाइम आपकी मीट हुई है, तो इससे पहले पूरे हफ्ते से जो कुछ भी हो रहा है वो सारा सिनेरियो आपने देखा, आपके सामने है। नहीं, जो परसों रात को मेरे को एक कॉल आया था, ये बहुत रो के मेरे से बात कर रही थी, इसीलिए कल मैंने मीडिया में इनके लिए बात की। मैम ये आपकी नॉलेज में है कि इन के बीच में और लक्की जी के बीच में जो चैट हुई, एग्जैक्टली वो चैट क्या थी उसकी नॉलेज है, या शायद आज लाइव मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं? तो मैम आप थोड़ा सा, तेजी मैम आपके हक में उतरे हैं, तो आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके की चैट आपकी उनके साथ हुई, कैसे वो आपको मैसेजेस करते थे, किस तरीके के मैसेजेस करते थे, जिससे आज हर एक महिला की ना शर्म से आंखें नीचे झुक रही हैं कि इस तरीके का मैसेजेस कोई मेयर के हस्बैंड क्या किसी को कर सकते हैं? तो तेजी मैम आज लाइव साथ हमारे मौजूद है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके के मैसेजेस उनकी तरफ से आपको आते थे? मैम उन्होंने ना एक दिन मतलब पहले नॉर्मली जैसे कुछ खाने को ये भेज दो वो भेज दो, तो मैंने कहा कि मैडम मेरे स्पोर्ट्स डे का फंक्शन हुआ था स्कूल में, तो मेरा एक मतलब उनके लिए शील्ड बनवाई थी, उनको इनवाइट किया था, वो मैं दे नहीं पाई थी। तो मैंने कहा कि मैंने आना है मैम से मिलने के लिए, तो कहता आ जाना। फिर मैं गई नहीं, फिर मुझे मैसेज करने लग गया, कई बार कॉल करने लग गया, आप आते क्यों नहीं आते क्यों नहीं। मैंने कहा मुझे टाइम नहीं लग रहा, कि अपनी बंदा लाइफ में बिजी होता है। तब ना इसके मैसेज एक दिन आने शुरू होते हैं कि आप बड़े स्वीट लग रहे हो, आप ऐसे, मैं लाइक करता हूँ आपको। मैंने कहा मैंने तो ऐसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैम, जब साइबर सेल में ये इन्वेस्टिगेशन होगी सब कुछ सामने आ जाएगा। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कहता अब क्या लगता है? मैंने कहा तुम मेरे स्कूल में ही थे, तो कभी तुमने बात, अब तो ऐसी बात की नहीं कभी। तो कहता अब टाइम सेट हुआ है, यानी कि उनका अब टाइम सेट हुआ है, 4 पैसे आ गए हैं, अब आशिकियां सूझ रही हैं उनको। तो मैम मैं तो देखो, मेरी एक लेबर का बंदा मेरे पे गलत आंक रखेगा तो मेरे से बर्दाश्त हो जाएगा? मैं तो उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगी ना, उसका लूंगी सब कुछ। मतलब अगर मैं मैसेज कर रही हूँ तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी तो मैं ही कर रही हूँ, मैं तो मैसेज डिलीट नहीं कर रही हूँ उसमें, वही मैसेज डिलीट करें। अगर मैम मैं एक शातिर औरत होती, अगर कोई हनी ट्रैप वाली बात होती, कोई ब्लैकमेलिंग वाली बात होती, तो मैम मैं अपने मैसेज डिलीट नहीं करती क्या? फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों करती? ठीक है ना। देखो एक चीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਦੀ ਆ।
था, ये बहुत रो के मेरे से बात कर रही बिल्कुल। थी, इसीलिए कल मैंने मीडिया में इनके लिए बात की। मैम ये आपकी नॉलेज में है कि इन के बीच में और लक्की जी के बीच में जो चैट हुई, एग्जैक्टली वो चैट क्या थी, उसकी नॉलेज है? या शायद आज लाइव मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैम आप थोड़ा सा, तेजी मैम आपके हक में उतरे हैं, तो आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके की चैट आपकी उनके साथ हुई, कैसे वो आपको मैसेजेस करते थे, किस तरीके के मैसेजेस करते थे जिससे आज हर एक महिला की ना शर्म से आंखें नीचे झुक रही हैं कि इस तरीके का मैसेजेस कोई मेयर के हस्बैंड क्या किसी को कर सकते हैं? तो तेजी मैम आज लाइव साथ हमारे मौजूद है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके के मैसेजेस उनकी तरफ से आपको आते थे? मैम उन्होंने ना एक दिन मतलब पहले नॉर्मली जैसे कुछ खाने को ये भेज दो वो भेज दो, तो मैंने कहा कि मैडम मेरे स्पोर्ट्स डे का फंक्शन हुआ था स्कूल में, तो मेरा एक मतलब उनके लिए शील्ड बनवाई थी, उनको इनवाइट किया था, वो मैं दे नहीं पाई थी। तो मैंने कहा कि मैंने आना है मैम से मिलने के लिए, तो कहता आ जाना। फिर मैं गई नहीं, फिर मुझे मैसेज करने लग गया, कई बार कॉल करने लग गया, आप आते क्यों नहीं आते क्यों नहीं। मैंने कहा मुझे टाइम नहीं लग रहा, कि अपनी बंदा लाइफ में बिजी होता है। तब ना इसके मैसेज एक दिन आने शुरू होते हैं कि आप बड़े स्वीट लग रहे हो, आप ऐसे, मैं लाइक करता हूँ आपको। मैंने कहा मैंने तो ऐसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैम, जब साइबर सेल में ये इन्वेस्टिगेशन होगी सब कुछ सामने आ जाएगा। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कहता अब क्या लगता है? मैंने कहा तुम मेरे स्कूल में ही थे, तो कभी तुमने बात, अब तो ऐसी बात की ही नहीं कभी। तो कहता अब टाइम सेट हुआ है, यानी कि उनका अब टाइम सेट हुआ है, 4 पैसे आ गए हैं, अब आशिकियां सूझ रही हैं उनको। तो मैम मैं तो देखो, मेरी एक लेबर का बंदा मेरे पे गलत आंख रखेगा तो मेरे से बर्दाश्त हो जाएगा? मैं तो उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगी ना, उसका लूंगी सब कुछ। मतलब अगर मैं मैसेज कर रही हूँ तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी तो मैं ही कर रही हूँ, मैं तो मैसेज डिलीट नहीं कर रही हूँ उसमें, और वही जो- मैसेज डिलीट करें। अगर मैम मैं एक शातिर औरत होती, अगर कोई हनी ट्रैप वाली बात होती, कोई ब्लैकमेलिंग वाली बात होती, तो मैम मैं अपने मैसेज डिलीट नहीं करती क्या? फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों करती? ठीक है ना। देखो, जो वल्गर मैसेजेस, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਛਾਤਰਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਛਾਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੰਦ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ? ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਠਗਾਠ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। नहीं ਉਹਨੂੰ डिलीट करने की लोड़ सी। लेकिन मैम से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों उन्होंने ब्लॉक लिस्ट में क्यों नहीं डाला, क्यों वो चैट कर रहे थे, क्यों बात कर रहे थे, कर देते ब्लॉक नहीं, उन्हें। मेरी बात सुनो, औरतें ब्लॉक करने के लिए रखी हैं? गंदगी तुम लोग फैलाओ, ये मर्द जात का ना एक ही सिस्टम है, मैं जानती हूँ। इनका इलाज सिर्फ छित्तर है, इनके छित्तर जब तक नहीं पड़ते ना, जब तक इनको माँ बेटी बहू बेटी नहीं दिखती, नहीं तो हर औरत में इनको माशूका नजर आती है। मैं सीधी बोल देती हूँ बात आपको। एक चीज मैनू क्लीयर गल दसो, एक औरत नाल तुसी बदतमीजी दी हद तक उतर आए हो, तुसी कह रहे हो ब्लॉक कर दो, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਅੱਜ ਇਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੋਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੰਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੰਦ ਭੰਨਦੀ ਪਈ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਮੋਹਰੇ ਆ ਗਈ, ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਗਵਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैम क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैम तेजी संधू मैम की बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे मेरे मैसेंजर में और भी बहुत से लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, लेकिन मैं मैसेंजर पे ना 1 या 2% एक्टिव हूँ। अब मैम वो मेरे नॉन थे, अगर मैं उनको ब्लॉक कर देती तो फिर मेरे घर पे कार्रवाई हो जाती जी। नगर निगम की।
और जो मेरे हस्बैंड अभी अभी गए हैं, उनके बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, तो उसकी माँ भी परेशान और वो भी परेशान। तो वो बच्चा मेरे को कहता कि मम्मी 2.5-3 लाख कैसे देना है अब। फिर वो दे देता 2.5-3 लाख रुपए जुर्माना। फिर वो आ जाते, फिर वो कहता कि मम्मी अब 2 लाख कैसे देना है, अब 1.5 लाख। तो हम तो नगर निगम के पैसे ही भरते मर जाते। तेजी मैम साथ मौजूद हैं क्या? इस तरीके की धमकियां आपको मिल रही थी, थ्रेटन कॉल्स आपको आ रही थी, कैसे आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर रखा जा रहा था? मैम ये खुद ही न्यूज़पेपर में न्यूज लगवाता था और मुझे भेजता था। मुझे कोई प्रेस रिपोर्टर नहीं भेजते थे, यही भेजता था कि उसके बाद फोन करता था, तू डरी ना, मैं तेरे नाल अन्ना। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਲੀਗਲੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕੋ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ठीक है जी। 40-50 हजार इसकी खुद की रिकॉर्डिंग है जो मीडिया पे वायरल हो रही है कि ये कह रहा है कि 40-50 हजार मैं से टुच्चे से को देता हूँ, तो तेरे भी 15 हजार दे दूंगा। तो एक मुझे मछली को एक दाना डालना चाह रहा था कि ये फंसे मेरे जाल में, एक 15 हजार के पीछे। यहाँ एक नगर निगम की वो जो तो मेरे को चलो मैं धमकियां दे रहा है, मैं एक क्यों चीज बर्दाश्त पूछती हूँ, करूं? स्कूल के ऑटो चलाने वाले की कितनी इनकम होती है वैसे नॉर्मल? अब मैम वो ऑटो नहीं चलाते। नहीं वैसे कितनी इनकम होती थी? जैसे होती है इनकी 12-10 हजार, 10-12 हजार रुपया हो जाती है। और आज वाइफ मेयर बन गई तो 15 हजार की वो आपको ऑफर कर रहा है, 40-50 हजार की वो मीडिया को ऐड दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। और उसे टुच्चा भी मिल रहा है। ਚੰਗਾ ਰਗੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਲਏ। ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੰਦੂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਲੱਕੀ ਦੇ ਹਰ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਓਪਨ करतियां ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। मैम एक चीज और, आप बात कर रहे हैं राजनीतिक दबाव, मुद्दा ये है इस टाइम, मुद्दा कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, चाहे किसी की प्रॉपर्टी पे गबन किया, और राजनीतिक दबाव तो हर जगह देखने को मिलेगा, हर जगह ये ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਚੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ? आगे ना कंप्रोमाइज के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। वो मैम चलो अभी मैं उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज। मैंने सबके सामने कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। नहीं देखो मेरी गल सुनो, कॉम्प्रोमाइज ही हर चीज का हल हुंदा। जे वो माफी मंगदा, गलती मनदा है और अगर वो सामने आंदा है, जे वो सच्चा है, जे वो ईमानदार आ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਆ ਲੱਕੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕੀ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਕਈ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਰੋਲ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? बिल्कुल सही। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ? ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੇ ਦੱਸਣ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਭਾਈ ਜੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਕਰਦੀ हूँ पुलिस ਨੂੰ फोन करो कार्रवाई। लेकिन उन्होंने कह दिया पुलिस प्रशासन अपने आप करेगा। इनको बोल दिया, इनको तो बोल दिया कि प्रेस आप जाके पुलिस कार्रवाई करवाओ, लेकिन आगे से पुलिस वालों को भी रोक दिया कि नहीं करनी। मैम मेरी बात सुनो आप, जो लेडी मेयर लेडी काउंसलर्स पर पर्चे करवा देती है, सब कुछ कर देती है, आज मैं उसको मैसेज भेजती हूँ, कोई रिप्लाई कुछ नहीं, एक्शन होता। एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, सुखमनी साहब का पाठ रखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जब कोई मीडिया प्रेस रिपोर्टर उन्हें कॉल करती है कि मैम आपके ध्यान में था, तो नहीं मेरे ध्यान में नहीं था, ठीक है जांच होनी चाहिए, तो वो लेडी पुलिस में जाए। मैम आप मेरे से ज्यादा तो आपकी आवाज सुनी जाएगी मेयर की। मेयर मुझे कॉल करे, कुलदीप तेरे साथ बहुत गलत हुआ, आजा मेरी बहन हम दोनों जाके तेरी कार्रवाई करवाते हैं। तो क्या सीपी सर मेयर मैम की नहीं सुनेंगे?
सुनेंगे? अपने एमएलए को लेके चले साथ में, पोला जी को लेके चले, 4 एमएलए और इकट्ठे करें कि देखो भाई कुलदीप के साथ गलत हुआ है, लेकिन मेरे हस्बैंड गलत है और मैंने इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, मैंने कुलदीप के साथ खड़ी होना है। ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਓ। ਉਹ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। दीदी यहाँ फिर सामने आ जान, ਉਹ ਆਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਨਾ ਐਟਲੀਸਟ। ਆਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖੇ ਪੱਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਬਈ? मीन्स कॉम्प्रोमाइज सिर्फ माफी ते हो सकता है अगर वो आके अपनी सोशल ਮੈਡਮ माफी ਤੁਸੀਂ मांगता। ਕਿਉਂ ਮਾਫੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਫੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਲਈ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? नहीं मीन्स की तुसी ਮਾਫੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। बाकी मैम देखो मैं ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਐਨੀ ਵਿਹਲੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਗੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? मैम आपको नहीं लगता कि बीइंग एज अ सिंगल लेडी, बीइंग एज अ, अगर हम बात ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ नहीं, ਚਾਹੀਦਾ। डरना नहीं चाहिए। ਇਸ ये ਔਰਤ ਦੀ आपके- ਕੁੱਖ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ मैम, ਸਮਾਜ ਦੀ। हर कोई आपकी तरह बेबाक नहीं होता, हर कोई आपकी तरह आवाज उठाने वाला नहीं होता, लेकिन आज उन्होंने आवाज तो उठा दी। कहीं ना कहीं ये तो डर हम है भी कि खड़े हैं पीछे ना। से कोई सपोर्ट हम करने भी तो वाला है खड़े कि हैं नहीं ना, है। हम भी तो खड़े हैं ना, उसकी आवाज बन के हम भी तो साथ में खड़े हुए हैं जी, हमें भी तो पता है ना। आपको लग रहा है मैम कि कहते हैं ना एक महिला सबसे अच्छी दोस्त भी प्रूव होकर दिखा सकती है, सबसे बड़ी दुश्मन भी प्रूव होकर दिखा सकती है। तो आज आपको क्या उम्मीद की किरण नजर आ रही है? क्योंकि सीपी सर की तरफ से भी आश्वासन मिला, साथ ही साथ सबसे बड़ी पॉलिटिकल एनालिस्ट जिन्हें पंजाब की माना जाता है, आज वो आपके हक में उधर के सामने आई है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उम्मीद की किरण नजर आ सकती है आपको। मैम मैं ना थोड़ी इमोशनल हूँ, मतलब मैंने आज भी मुझे किसी ने कहा कि मीडिया के सामने कभी रोना नहीं, कई बार ना मेरा मन भर जाता है, लेकिन जैसे दीदी ने बोला ना अभी कि आपने बोला कि विधवा औरत है, सिंगल मॉम है, तो मैम रात को जब अकेले बेड पे सोना पड़ता है ना, कोई सलाहकार नहीं होता। जी। रात को कोई सलाहकार नहीं है मैम। बिल्कुल। 3 बज जाए 2 बज जाए, आंखें छत की तरफ हैं, सोच रही हूँ कहाँ से कार्रवाई होगी, कहाँ से क्या नहीं होगा? होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें ना मैम बंदे को परेशान करती हैं, और इस दुनिया की कड़वी सच्चाई ये है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। ये सच बात बोल रही हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन फिर भी 1% औरतें ऐसी हैं जो किसी से डरती नहीं है। परसों मैं अकेली थी घर पे, बेड पे लेटी हुई थी, मैंने इनको फोन किया तो मैं ना रोने लग गई। इन्होंने मुझे बहुत चुप करवाया कि कुलदीप रो मत बेटा, क्या हो गया तेरे, ऐसे क्यों रो रही है? मैंने कहा दीदी मैं कुलदीप बोल रही हूँ, मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो। क्योंकि मैम बहुत सी टेंशन चलती है दिमाग में, मैं डेली की पेन किलर्स खा रही हूँ, मेरा सिर ही नहीं हटता। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की दीदी मेरी हेल्प कर दो, मेरे साथ ना कोई भी नहीं खड़ा हुआ। तो कहते कि मैं खड़ी हूँ तेरे साथ, मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी, तो कोई बात नहीं, जब तुझे टाइम मिलेगा या मैं आ जाऊंगी, तू आ जाना, कहीं ना कहीं बाहर मिल लेंगे। तो मैम सच में मुझे एक ऐसी उम्मीद की किरण दिखाई दी कि आपने देखा होगा कि जब मैं कल मीडिया में बोल रही थी या जब आप इंटरव्यू कर रहे थे, वो तो जस्ट मेरे चक्कर मुझे सिर्फ इसलिए आए थे कि मैंने ना सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो क्योंकि तैयार होने की जल्दी थी, मुझे स्कूल में भी कोई एडमिशन करवाने आ गया था। तो लेकिन जितना मुझे हौसला मिला, ये जो मेरी कल वाली आवाज थी ना, या जो अभी आवाज सुन रहे हो आप, ये सिर्फ तेजी मैम की आवाज है, इन्होंने मुझे बुलंद किया। बिल्कुल मैम, अब सारे मुद्दे पे जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? सारा मैटर आपके सामने है, आवाज आप उठा रहे हैं, हक में आप उतर रहे हैं, सपोर्ट आप कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट आप किसको कर रहे हैं? महिला सशक्तिकरण को, कि महिलाएं खुलकर सामने खुलकर अगर सामने गलत आने है चाहे वो सही है, अपनी आवाज उठाने की हिम्मत बिल्कुल। रखे, दम रखे। ਦੇਖੋ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਨਮਦਾਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਲਾਲੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ,
ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂ ਮੋਟੋ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਕੰਬਿਆ। ਅੱਜ ਸੂ ਮੋਟੋ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੇਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੀ ਆ ਐਸੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਏ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਹੋਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਐਂਡ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਡਰ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆ ਮੇਅਰ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਐਸੇ ਨਠੱਲੇ ਨਿਕੰਮੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਪਰ ਕਸੂਰ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੱਖ ਰੱਖ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਵੀ ਰਖਵਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪੈਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੂ ਮੋਟੋ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਚੱਲਦਾ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਣ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। एलिगेशंस तो ठीक है मैम, जो उनको लगाए, बट आई वांट कि वो जाएं, पुलिस में जाएं, शी शुड रिपोर्ट, और जो सही होगा प्रॉपर इंक्वायरी होगी, और जो भी कल्प्रिट होगा उसको मैम सजा मिलेगी। दैट्स ऑल। नहीं, मेरी नजर में कुछ नहीं था। नहीं, मैटर लुधियाना शहर का है कि किस तरीके से एक प्रिंसिपल की तरफ से दूसरी प्रिंसिपल के हस्बैंड के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाए गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना बुरी बात नहीं है, उसने इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं है। आज हर घर में बच्चा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनकी आईडी बनी हुई है, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो। बहुत इजीली व्हाट्सएप पे चैट्स हो जाती है, बहुत इजीली व्हाट्सएप की वीडियो कॉल्स होती है और वो लीक भी हो जाती है। लेकिन ये जो पूरा मैटर आज पूरा लुधियाना शहर नहीं, आज पूरा पंजाब देख रहे हैं, पूरे पंजाब में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है।